माफी तो सलमान खान को मांगना चाहिए, जो उस काबिल हैं, जो है ऐसा कर्म किए हैं कि उनको पूरे बिश्नोई समाज और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वही समाज के प्रति जो उनके एक काले हिरन का जो लगाव है, कहीं न कहीं देख लिया जाए, ये आस्था का विषय है। इसमें मैं अपील करता हूँ और बड़ा दिल दिखाते हुए वहाँ जाएं। नहीं, लोग कह रहे हैं बिश्नोई कौन है, ये लॉरेंस कौन है, क्या समाज के ठेकेदार हैं? जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो क्यों? हिरन वो आस्था से जुड़ा मामला है। वहाँ का पूरा बिश्नोई समाज जो बृहद रूप से है, वो सभी मिलकर के इनसे मतलब ये कि वहाँ पर वो मंदिर में जाए, वहाँ पर जो मंदिर है जो उनके समाज का, वहाँ पर जा करके और एक माफ़ी उनको मांगनी चाहिए, क्योंकि देश में एक ऐसा माहौल है कि पिताजी कह रहे हैं कि कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि कोर्ट केस चल रहा है। तो इसी वजह से ना अब उनको डर लग रहा है, मतलब बढ़ता रहेगा। नहीं, गलत है ना, उनको माफ़ी वो इतने बड़े एक्टर हैं और उनको बड़ा दिल रखना चाहिए कि अगर उनसे गलती हुई है, अगर वो मानते हैं गलती हुई है, और अगर नहीं मानते गलती नहीं है तो उनको दंड मिलना चाहिए। कहीं कुछ पिताजी कह रहे हैं माफ़ी नहीं मांगेंगे, जो करना है। नहीं, देखिए ये देखिए, ये मर्यादा की माफ़ी तो मांगना पड़ेगा। माफ़ी आए वो मांगे, होती है वो गलती मान लें और वहाँ के समाज को जो आहत पहुँची है उस गलती को मानते हुए अपने आप को गलती स्वीकार कर लें। देखिए, बाबा सिद्दीकी के बारे में जो लोग जानकार हैं वो ये जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी का तार डी कंपनी से जुड़ा हुआ था शुरुआत से। गुलशन कुमार की हत्या में अगर आप साक्ष्यों को देखेंगे तो गुलशन कुमार की हत्या में बाबा सिद्दीकी का पूरा हाथ है। सलमान खान का भी मेरे ख्याल से उसमें कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि इनका शुरुआत से ही मीडिया के आप लोगों के माध्यम से पता चलता है कि इनका डी कंपनी का इनके ऊपर हाथ है। तो ये तो आप ये कह लीजिए, सलमान खान का तो भला हो कि देश में जो है मुस्लिम तुष्टीकरण वाली सरकार हमेशा रही है, राज करी है, 70 साल 60 साल राज करी है। नहीं तो ये पता नहीं अब तक कब का अंदर हो गए होते गुलशन कुमार की हत्या। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, देश भर में एक दो ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे देश भर में छाए हुए और लगातार उस पर चर्चा भी हो रही है, चाहे फिर बहराइच में हुए कांड शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई और बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराए जाने का। ये पूरा मामला जो है वो प्रदेश भर में छाया हुआ है। देखते हैं, हमारे साथ हिंदू समाज के लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ हुआ बहराइच में या फिर लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा जो धमकी दी जा रही है खास करके सलमान खान को मारने का, कि वो कितना सही है। कुछ लोग जो है वो कानून की बात कर रहे हैं कि भैया कानून क्या देश में खत्म हो चुका है। तो इन तमाम मुद्दों पे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भगवा झंडा क्यों, क्या आखिर ये उन्माद किसने फैलाया है लोगों के दिलों में जहर। सबसे पहले सवाल भैया आपसे करेंगे, क्या लग रहा है कि जो देश भर में माहौल एक तरीके से बना है, चाहे फिर वो लॉरेंस बिश्नोई वाला हो, सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि एक तबका उनको हीरो बता रहा है कि आप हीरो हैं, और सलमान खान को लेकर लगातार वो मारने की धमकी दे रहे हैं। तो कानून को लेकर सरकार कानून का दावा करती है, कितना सही है, जायज है? एक जेल में बैठकर इतना बड़ा नेटवर्क चलाना कितना जायज है? कैसे देखते हैं इस पूरे मामले में सलमान की धमकी जो दी जा रही है? देखिए, चूँकि महाराष्ट्र में जो या बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, इसी तौर पर हम सभी इसकी निंदा करते हैं और कानून अपना काम कर रही है। और महाराष्ट्र में भी, और चाहे बहराइच की घटना हो, अभी आपने बात की कि जो बहराइच में जो एक राम गोपाल मिश्रा की हत्या, वहाँ के जो असहिष्णु लोग थे, जो सहिष्णुता का पाठ हमको पढ़ाते थे, ऐसे लोग जो असहिष्णु हैं और स्वयं में अगर वो कुछ भी करते हैं तो हम लोग मिल बांट के सारा सहयोग करते हैं। लेकिन जब कुछ हिंदू धर्म द्वारा और कोई रैली निकाली, कोई जुलूस निकाला जाता है, कोई धार्मिक आयोजन अनुष्ठान होता है, तो निश्चित तौर पर ये जो अराजक लोग हैं, जो 2017 के पहले जो कानून को कानून नहीं मानते थे, और निश्चित तौर पे आज बाबा का राज है, योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, और जिस प्रकार से वहाँ पर कार्रवाई हो रही है, कुछ जो विपक्षी पक्ष के लोग हैं जो सिर्फ कुछ एक विशेष जात की घटनाओं पर दौरा करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, लेकिन राम गोपाल मिश्रा की इतनी निर्मम तरीके से हत्या की गई, उनके नाखून तक निकाल दिए गए, उनको किस प्रकार से टॉर्चर करके मारा गया, उनके शरीर पर कितने करंट के निशान और सारी चीज़ें, एक ऐसी यातनाएं, क्रूरता की जो पराकाष्ठा थी, वो निश्चित तौर पर वहाँ पर देखने को मिला। ये कहा गया कि भैया आप किसी के धर्म पे चढ़ के जो है वो हरा झंडा निकाल के भगवा झंडा लहराएंगे तो क्या होगा, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कोई भी अगर कानून तोड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पकड़ के उसको टॉर्चर करेंगे और उसको इस प्रकार से उसकी निर्मम हत्या करेंगे। कानून ऐसा नहीं कहता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर हिंदू पक्ष जो थे वो अपना दुर्गा जी का विसर्जन का आयोजन था, तो ऊपर से पत्थरबाजी हुई, वहाँ से पेट्रोल बम, ये सारी चीज़ें घटनाएं हुई, और उसके बाद वहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रियाएँ हुई। लेकिन जिस प्रकार से एक आप लॉरेंस बिश्नोई का मामला आप देख रहे होंगे, एक तबका है जो हीरो बता रहा है और एक तबका ये कह रहा है कि माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या लग रहा है, किस तरीके से घटनाक्रम देखते हैं? कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कानून को लेकर कि क्या देश में कानून नहीं है। आप कैसे देखते हैं, क्या माफ़ी बिश्नोई समाज कहा जाता है, पूछता हिरण को, कैसे देखते हैं इस मामले में? नहीं, माफ़ी तो जो है बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए उनको। माफ़ी तो सलमान खान को मांगना चाहिए, जो उस काबिल हैं, जो है ऐसा कर्म किए हैं कि
कि उनको पूरे बिश्नोई समाज और पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। कानून ने अपना काम किया जो किया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जी जो कर रहे हैं वो हम लोगों के लिए गर्व की बात है, और जो उसको नहीं मानेंगे उनके लिए कानून ने अपना काम किया जो किया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जी जो कर रहे हैं वो हम लोगों के लिए गर्व की बात है, और जो उसको नहीं मानेंगे उनके लिए शर्म की बात है। ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग इनके सपोर्ट में पूरा समर्थन कर रहे हैं। यहाँ का बच्चा जो है, हर हिंदू जब जागृत हो चुका है, यानी कोई किसी के धर्म के साथ जो है वो खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कहीं का वो नहीं है। हम लोगों को सनातन परंपरा है, हम लोग भी हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन जब वही जिसका मैं सम्मान करूंगा अगर वही मेरे सर पे डंडा लेके खड़ा होगा तो कहाँ तक हम लोग सम्मान करेंगे। बाकी हमारा सनातन धर्म जो है सदैव भाईचारा का नाता निभाया चलाया है और सदा निभाता रहेगा। तो सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए। सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो भी मतलब वो हो वो लॉरेंस बिश्नोई की मदद करे खड़े होकर कि हाँ मैंने गलत कुछ किया। लोग कह रहे हैं कि सरकार का समर्थन है, मतलब लॉरेंस बिश्नोई को सरकार का इनडायरेक्टली तौर पे समर्थन है। नहीं, सरकार का कोई समर्थन नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर चुके हैं। सलमान खान जो उनको करना था, गलती की उन्होंने, उस गलती का उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, उसके वो हकदार हैं वो। और हो सकता है अगर वो माफ़ी मांगे भगवान उनके कुछ गुनाह को माफ़ कर देंगे ऊपर वाले। बाकी तो अभी तो ये शुरुआत हुई है, जो अभी कितने लॉरेंस बिश्नोई ऐसे और पैदा होंगे उनके लिए गले की हड्डी बन जाएगी ये। सलमान खान देखिए, एक जो राजस्थान में जो बिश्नोई समाज है, निश्चित तौर पर वो काले हिरन को भगवान की तरफ पूजते हैं, और निश्चित तौर पर ये धर्म से जुड़ा मामला है, और जिस पर सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए। एक बहुत बड़ा समाज वहाँ पर काले हिरन की पूजा करता है, और आप शौक में अगर किसी जानवर को वैसे भी नहीं आप मार सकते हैं, और काले हिरन वो आस्था से जुड़ा मामला है। वहाँ का पूरा बिश्नोई समाज जो बृहद रूप से है, वो सभी मिलकर के इनसे मतलब ये कि वहाँ पर वो मंदिर में जाए, वहाँ पर जो मंदिर है जो उनके समाज का, वहाँ पर जा करके और एक माफ़ी उनको मांगनी चाहिए, क्योंकि देश में एक ऐसा माहौल है कि पिताजी कह रहे हैं कि कोई माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि कोर्ट केस चल रहा है। तो इसी वजह से ना अब उनको डर लग रहा है, मतलब बढ़ता रहेगा। नहीं गलत है ना, उनको माफ़ी वो इतने बड़े एक्टर हैं, और उनको बड़ा दिल रखना चाहिए कि अगर उनसे गलती हुई है, अगर वो मानते हैं गलती हुई है, और अगर नहीं मानते गलती नहीं है तो उनको दंड मिलना चाहिए। जब एक आस्था से जुड़ा मैटर है, काले हिरन को वहाँ पर पूरा बिश्नोई भगवान बिश्नोई समाज उनको एक आस्था से जुड़ा मानता है, तो उसको अगर उन्होंने मारा है वहाँ पर, तो इस प्रकार से अगर कोई घटना हुई है, पूरे बिश्नोई समाज आक्रोशित है। कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि भैया सरकार के बिना समर्थन के कैसे इतना बड़ा माफिया 700 शूटर देश भर में घूम रहे हैं, सरकार का समर्थन है। नहीं, यही है, इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? इसको सलमान खान बढ़ावा दे रहे हैं ना। जब कोई एक बात है, जब कोई समाज से जुड़ा मामला होता है, तो व्यक्तिगत लॉरेंस बिश्नोई का मामला नहीं है। तो बात लॉरेंस बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बात पूरे बिश्नोई समाज का और पूरे हिंदू समाज का आ जाता है कि जब कोई ऐसी घटना है जो आस्था से जुड़ा है, क्योंकि हिंदू पक्ष का जो आस्था का सवाल होता है, वो ये लोग मानते हैं कभी इनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी, लेकिन अगर किसी और धर्म का मामला होता है, चाहे मुस्लिम पक्ष का या किसी धर्म का, तो तुरंत बोलते हैं कि हाँ, और जिस प्रकार से नारे लगाते हैं वो निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है, वो कहीं से लागू नहीं होता। लेकिन वो लोग जब नारा देते हैं तब ये बोलते हैं कि प्रतिक्रिया है, लेकिन जब एक धर्म से आस्था से जुड़ा मामला है तो इनको कहीं ना कहीं माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे समाज से, और वहाँ जो मंदिर है वहाँ पे जाकर इनको सर झुकाना चाहिए कि हमसे गलती हो गई। गलती होनी चाहिए। वकील साहब क्या कहेंगे, आप वकील भी हैं, क्या जानकार? कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है वो सीधा समर्थन कर रही है लॉरेंस बिश्नोई का, क्या कहेंगे बिश्नोई के बारे में? क्या दो शब्दों में यही कहना चाह रहा हूँ आपसे, प्लीज लिसन टू मी, कृपया हमारी तरफ ध्यान दें। हम जो बता रहे हैं तथ्यपूर्ण बात आपको बताएंगे। देखिए, जैसे कि अभी जो मामला चल रहा है, विगत वर्षों में देख लीजिए, इसका उल्लेख दिया गया है। बिश्नोई समाज एक धर्मावलंबी समाज माना गया है। ये इनके यहाँ पेड़, पक्षी, पौधा, पत्थर ये सब पूजे जाते हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म में। कहीं न कहीं अगर देख लिया जाए तो ये आस्था का विषय है। इसमें सलमान खान अगर वो ये समझ रहे हैं, अगर उनका एटीट्यूड या ईगो सामने आ रहा है, तो मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। उनको सामने आना चाहिए। बिश्नोई समाज के प्रति जो उनके एक काले हिरन का जो लगाव है, कहीं न कहीं देख लिया जाए ये आस्था का विषय है। इसमें मैं अपील करता हूँ और बड़ा दिल दिखाते हुए वहाँ जाएं। मैं लोग कह रहे हैं बिश्नोई कौन है, ये लॉरेंस कौन है? क्या समाज के ठेकेदार हैं? जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो क्यों ऐसा लोग सवाल करेंगे? देखिए, एक बात बता दूं, अभी ऐसी कोई बातें नहीं आई है। कोई बात जो है अपने मस्तिष्क की अगर उपज की बात अगर तथ्य में रखी जाए तो इसको मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये आस्था और धर्म का मामला है। धर्म और आस्था के विषय में अगर देख लिया जाए तो बिश्नोई समाज जो है, जैसे अभी मैंने आपको कहा, पत्थर, पौधा, पेड़ पौधा सबको देवी मानते। काले हिरन का उन्होंने शिकार किया। शायद जो सुनने में आया, देखने को आया कि वो फिल्म की शूटिंग में गए थे, तो अभी समाचार पत्रिका में और देखने को सुनने को ये मिला कि ओवर ईटिंग, मतलब वो सामने आए, उन्होंने कहा ओवर ईटिंग मतलब ज़्यादा खाना खाने से काले हिरन की मृत्यु हो गई, यानी डेथ हो गई।
तो अगर धर्म को अगर उठा कर देख लिया जाए तो कहीं न कहीं कुछ माँ पिताजी कह रहे हैं माफी नहीं मांगेंगे, जो करना है कर लें। नहीं, देखिए ये देखिए ये मर्यादा की माफी तो मांगना पड़ेगा, माफी आए और मांगे वो। आप वकील हैं, आप जो है वो माफी की बात करते हैं, कानून की बात नहीं कर रहे हैं। जब उनके खिलाफ कानून में चल रहा है कि भाई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो माफी क्यों मांगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल लोग कर रहे हैं कि भैया लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, 700 शूटर उनके कैसे घूम सकते हैं? सरकार संरक्षण दे रही है। देखिए अभी जब किसी तथ्यों को जब तक साबित नहीं हो जाता, क्या तथ्य क्या चाहिए? पहले बात सुनिए, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट आप पहले कॉपरेट करिए। हम जो कह रहे हैं बगैर तथ्यों को, साक्ष्यों को मिला के कोई बात की जाती है, हवा में कोई बात नहीं होती है। जब तक कोई बात सिद्ध न हो या सामने आए ना स्पष्ट रूप से, तब तक किसी के ऊपर पटाक्षेप करना कहीं न कहीं तो लॉरेंस को माफी मांगे। स्पष्ट ये है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो ना तो कोई माफिया पालता है ना कुछ मालता है। ये तथ्यविहीन बातें कर रहे हैं सलमान खान जी। उनको वहाँ के, जैसे हमारे हिंदू सनातन में हम लोग भगवान को मानते हैं, राम को मानते हैं, विंध्याचल वैष्णो देवी मानते हैं, वो राजस्थान में हिरन, काला हिरन का जो है बहुत बड़ा योगदान है। तो सलमान खान को गलती पूरे समाज में, सोशल मीडिया पे, मीडिया के सामने आकर उनको गलती मानना चाहिए। अगर वो गलती नहीं मानते हैं तो उसके लिए वहाँ के माननीय न्यायालय की, जहाँ जो मामला चल रहा है, माननीय न्यायालय स्वतंत्र है, उसका जो न्याय आएगा सर्वोपरि माना जाएगा। न्यायालय तो ठीक है, लेकिन लॉरेंस कह रहा है कि 1 साल में हम मार दें। नहीं, ऐसा कुछ कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। वो इस समय साबरमती जेल में है, वो किसी प्रकार से कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। ये लोगों को तथ्यविहीन बातें लोग उसके आईडी पे बना के, फर्जी आईडी बना के उनको गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भैया क्या कहेंगे आप, जो है वो सलमान खान को लेकर जो मामला चल रहा है? हिंदू समाज जैसे गाय माता हो जाती है, उनकी सबसे ज़्यादा धार्मिक तौर पे मानते हैं, वैसे बिश्नोई समाज जो है काला हिरण के शिकार हुआ, अब माफ़ी की मांग हो रही है। कैसे देखते हैं? देखिए अगर गलती हमसे हुई है तो उस पर हमको माफ़ी मांगने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। जैसे अभी हमारे वकील साहब ने कहा कि बिश्नोई समाज जो है वो हिरन, काला हिरन जो होता है वो बहुत ही बिश्नोई समाज के लिए पूज्य है। और उसके बाद जो है उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है। वो पेड़ों से, पौधों से, पशु पक्षियों से बिश्नोई समाज बहुत ज़्यादा, मतलब दिल के अनंत गहराइयों से उनसे रिश्ता, आस्था का विषय है। तो आस्था का विषय जहाँ आ जाता है, जैसे अभी मान लीजिए ये मंदिर है और मैं इस मंदिर में रोज़ पूजा करता हूँ, इस मंदिर पे अगर कोई हमला करेगा तो मेरी आस्था को ठेस पहुँचेगा, आघात पहुँचेगा। फिर उसके बाद फिर हमारी जो प्रक्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी, वो फिर उसके बारे में मैं बता नहीं सकता। यानी हिंसा के बदले हिंसा होनी चाहिए? नहीं, हिंसा के बदले हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हिंसा के बदले अगर हिंसा हुई है तो उसमें हम अगर माफ़ी मांग ले रहे हैं तो इसमें हमको कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और अभी आपने पूछा जैसे ये बहराइच वाली घटना पे, तो इतनी मतलब घटिया मानसिकता है। अब ये कह लीजिए कि जो ये जिनके द्वारा ये शांति प्रिय समुदाय जिनको बोला जाता है, विपक्ष वाले कहते हैं शांति प्रिय समुदाय है, तो शांति प्रिय समुदाय के द्वारा ऐसा निंदनीय कार्य अगर किया जाता है तो ये बहुत ही माफ़ी के काबिल नहीं है। और इनको जो है बाबा जी की सरकार में, बाबा जी की सरकार है, ये शायद भूल जाते हैं समय समय पे, इसीलिए बाबा जी अपनी जेसीबी लेके समय समय पे इनको याद दिलाते रहते हैं कि अभी मेरी जेसीबी में तेल फुल है। तेल फुल है। हाँ, कुछ लोग जो है सलमान के बारे में कहते हैं कि कोरोना काल में उनकी मदद की है, काफ़ी ज़्यादा दिलदार आदमी है, यानी लोगों की मदद करते हैं, उनको छोड़ दिया जाना चाहिए, उनको इस तरीके से डिस्टर्ब ना किया जाए, उनका घर परेशान है, ये कहा जा रहा है। देखिए मानते हैं कि वो मदद किए हैं, लेकिन कोरोना काल में उन्होंने थोड़ा बहुत उन्होंने मदद की थी, हम उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो मर्जी आए वो करेंगे। देखिए वो एक आस्था का विषय है और आस्था के विषय पर जो है माफ़ी मांगना चाहिए। जैसे उनके पिता सलीम खान जी ने कहा कि हम नहीं माफ़ी मांगेंगे, तो इस पर थोड़ा सा ये ईगो वाली बात हो जाती है। अगर किसी का हार्ट, किसी की भावना को अगर ठेस पहुंच रही है, अगर मेरी माफ़ी मांगने से उसकी भावनाएं ठीक हो सकती हैं, दुरुस्त हो सकती हैं, तो इसमें आपको बड़ा दिल दिखाते हुए माफ़ी मांगने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। और बाकी बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, बाबा सिद्दीकी कह रहे हैं वो भी साधु आदमी, संत आदमी थे। देखिए बाबा सिद्दीकी के बारे में जो लोग जानकार हैं वो ये जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी का तार डी कंपनी से जुड़ा हुआ था शुरुआत से। गुलशन कुमार की हत्या में अगर आप साक्ष्यों को देखेंगे तो गुलशन कुमार की हत्या में बाबा सिद्दीकी का पूरा हाथ है। सलमान खान का भी मेरे ख्याल से उसमें कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि इनका शुरुआत से ही मीडिया के आप लोगों के माध्यम से पता चलता है कि इनका डी कंपनी का इनके ऊपर हाथ है। तो ये तो आप ये कह लीजिए सलमान खान का तो भला हो कि देश में जो है मुस्लिम तुष्टीकरण वाली सरकार हमेशा रही है, राज करी है, 70 साल 60 साल राज करी है। नहीं तो ये पता नहीं अब तक कब का अंदर हो गए होते गुलशन कुमार की हत्या के मामले में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण सलमान खान बराबर बसते आए। लोग बाबा को सन्यासी बता रहे थे कि भैया साधु आदमी थे, इनको फर्जी मार दिया, सलमान खान का करीबी होने की वजह से मार दिया। नहीं, करीबी होने की वजह से नहीं है वो। देखिए
जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है, जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है, उसने बहुत सोच समझ कर कदम उठाया होगा। बाकी कानून अपना काम करेगा। ये उनकी हत्या हुई, ये निंदनीय है, इसकी मैं भी निंदा करता हूँ। लेकिन अगर किसी ने इसका कदम उठाया है तो सोच समझ के ही कदम उठाया होगा। बाकी कानून अब माफी मांगे, माफी मांगना चाहिए। अगर किसी की भावना को आहत किए हैं, उनकी वजह से भावना आहत हुई है, तो उस पर इनको माफी मांगनी चाहिए। इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जी क्या कहेंगे भैया, मतलब जो चल रहा है सलमान खान को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें उनके पिताजी अगर कहते हैं कि गलती नहीं मानेंगे तो पिताजी अपने बेटों को सही संस्कार दें, सलमान खान जी को। और वो वहाँ के राजस्थान जो है, राजस्थान में काला हिरन का पूजा किया जाता है और वो समाज के सामने आके, अगर समाज कह रहा है, नहीं लोग कह रहे हैं कि कौन है लॉरेंस, लोग कह रहे हैं लॉरेंस कौन है। लॉरेंस की विषय की बात छोड़िए, उन्होंने काला हिरन का अपमान किया है कि नहीं किया है? तो वो तो कोर्ट में केस चल रहा है ना? कोर्ट में केस चल रहा है ना। अगर कोर्ट के लोग, वहाँ के सामाजिक स्तर के लोग कह रहे हैं तो गलती मानने में क्या जाती है? इसके बाद उन्होंने अत्याचार किया है, वहाँ अत्याचार किया है हिरन के साथ। ये कह रहे हैं अगर वो माफी मांग लेंगे तो कोर्ट में दोषी हो जाएंगे, तब तो जेल जाएंगे ना। लॉरेंस बिश्नोई को आगे करके अपने आप को छिपाना चाहते हैं। कौन छिपा रहा है? ये सलमान खान जी, कि मुझे गलती ना मानना पड़े। अच्छा। लेकिन उनके पिताजी को मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, इस प्रतापगढ़ की सरजमीन से, कि उनको सद्बुद्धि दें, उनसे कहें कि वो गलती मान लें। सलीम खान कौन? सलीम खान बिश्नोई समाज का भैया हाँ। दिल बहुत बड़ा है। हाँ, बिश्नोई माफ कर समाज देगा। का दिल बहुत बड़ा है। और जो इंसान, सोचिए आप, पत्थरों से प्रेम कर सकता है, पेड़ों से प्रेम कर सकता है, जानवरों से प्रेम कर सकता है, तो आप सोचिए जरा कि क्या इंसानों से उसका प्रेम नहीं हो सकता है? उसका दिल बहुत बड़ा है, उसे आप माफी मांग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो माफ कर देंगे। उनका दिल बहुत बड़ा है। हाँ, वकील साहब सलमान खान का नंबर लग गया है, लोग कह रहे हैं सलमान खान का अगला नंबर है। नहीं, ये तथ्यहीन बातें हैं, ये तथ्यहीन बातें। किसी का नंबर, ये सभी को, ये भारतीय संविधान ने कहता है सभी के जीने का एक समान मौलिक अधिकार है। उन्होंने गलती किया है, गलती इंसान से होती है, वो गलती मान लें और वहाँ के समाज को जो आहत पहुँची है उस गलती को मानते हुए अपने आप को गलती स्वीकार कर लें। बात खत्म। समाज वहाँ का खुश और सलमान खान भी खुश। किस तरीके से इसको पूरी राजनीतिक मुद्दा पूरे भारत में, बहराइच में जो बुलडोजर कहा जा रहा है कि जो हत्या हुई उसके बाद बुलडोजर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, बहराइच की जो घटना थी बहुत ही निंदनीय घटना थी। पूरे उत्तर प्रदेश की आज तक की भाजपा की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी घटना थी। अगर किसी हिंदू समाज में या किसी अन्य समाज की कोई रथ यात्रा निकल रही हो, कोई क्या नाम है ईदगाह जा रहा हो और उसके किसी धार्मिक को, किसी व्यक्ति को मार दिया जाए और झंडा उतारने को लेकर, तो उसका परिणाम तो बुरा होना ही चाहिए। बुलडोजर है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सलमान खान के आने से बॉलीवुड में जो है हिंदू कलाकार उभर नहीं पाए, वो इसमें क्या सच्चाई? नहीं, इसमें कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता जो है वो अपनी तुष्ट प्रकार की है। और बाकी रही बात, जैसे आपने कहा, उनको दबंग क्यों, दबंग खान क्यों कहा जाता है? देखिए, 1-2 फिल्में आई उनकी दबंग सीरीज की, उसी की वजह से हो सकता है उनका नाम पड़ गया हो। बाकी ठीक है, जिसका हर आदमी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। बाकी लोग तो यहाँ तक कह देते हैं सरतन से जुदा, तो इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसमें क्या कर सकते हैं आप? हाँ, और बाकी जो है, जैसे आपने बहराइच की घटना का जिक्र किया, हम लोगों के रास्ते से भी बहुत से मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। इस प्रकार से मुस्लिमों के जो जुलूस निकलते हैं, हम लोग उनका स्वागत करते हैं, दिल खोल कर उनका स्वागत करते हैं। उनके लिए पानी की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था सब लोग, हम लोग मोहल्ले के लोग करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको जो है उनके ऊपर पत्थरबाजी करें या किसी मुस्लिम को पकड़ के ले जाएं, उसकी हत्या कर दें टारगेट बनाकर। मतलब आप ये सोचिए कितनी गंभीर घटना कि उसके नाखून नोच लिए गए, उसको करंट छुआया गया, उसको मतलब पता नहीं किस प्रकार के टॉर्चर किए गए। तो कह रहे थे पुलिस वाले, कई सब गोली मारी गई, 15-15 गोली घर में ले जाकर मारी गई। ये आप बताइए, पूरी बर्बरता के साथ ये क्या घटना है? ये बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी। और वहाँ के न्याय प्रशासनिक अमले ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जो इस तरह से अपराधियों को हम लोग भी, क्या कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में मीडिया माध्यम बताना चाहता हूँ, क्या कभी आपने किसी मुसलमान भाइयों के किसी भी जुलूस पे, किसी कार्यक्रम में, क्या हिंदू ने कोई दंगा किया? नहीं किया।